बहुत समय की बात है। एक शांत और सुंदर गांव में एक बहुत ही धनवान किसान रहता था। उसके पास बड़े बड़े खेत, बहुत सारे पशु और अनाज के भरे हुए कोठार थे। गांव में उसकी बहुत इज्जत थी, लेकिन वो घमंडी नहीं था। वो मेहनत, समझदारी और दूरदर्शिता को सबसे ज्यादा महत्व देता था। उसके 3 बेटे थे। समय के साथ तीनों बेटों की शादी हो गई और घर में 3 बहुएं आ गई। अब किसान का घर और भी बड़ा और रौनकदार हो गया। तीनों बहुएं अपने अपने तरीके से काम करती थीं। कोई काम में तेज थी, कोई बोलने में मीठी और कोई बहुत शांत और सोच समझकर काम करने वाली। किसान मन ही मन एक बात को लेकर सोचता रहता था, मेरे बाद इस घर और खेतों की जिम्मेदारी कौन अच्छे से संभालेगा? तीनों बहुएं अच्छी हैं, लेकिन सबसे बुद्धिमान कौन है? एक दिन उसने तय किया कि वो तीनों की परीक्षा लेगा। अगली सुबह उसने तीनों बहुओं को आंगन में बुलाया। तीनों बहुएं आदर से उसके सामने खड़ी हो गईं। किसान ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुओं, मैं तुम तीनों की बुद्धि की परीक्षा लेना चाहता हूं। तीनों बहुएं थोड़ी हैरान हुईं, लेकिन चुपचाप सुनती रहीं। किसान ने अपनी जेब से 3 मुट्ठी गेहूं निकाला और हर बहू को एक एक मुट्ठी गेहूं देकर कहा, इसे संभाल कर रखना, जब मैं मांगूं तब मुझे वापस दे देना। तीनों बहुओं ने गेहूं ले लिया और अपने अपने कमरे में चली गईं। पहली बहू का विचार। पहली बहू थोड़ी लापरवाह स्वभाव की थी। उसने गेहूं को हाथ में घुमाते हुए सोचा, इतनी सी मुट्ठी गेहूं का क्या करना है? इससे न तो खाना बनेगा, न ही कोई हास काम होगा। शायद ये कोई बेकार की परीक्षा है। ये सोचकर उसने बिना ज्यादा ध्यान दिए गेहूं को बाहर फेंक दिया और अपनी रोजमर्रा के कामों में लग गई। धीरे धीरे वो उस बात को भूल भी गई। दूसरी बहू का तरीका। दूसरी बहू बहुत सावधान और व्यवस्थित थी। उसने सोचा, ससुर जी ने कहा है कि इसे संभाल कर रखना है, तो जरूर इसका कोई मतलब होगा। मुझे इसे सुरक्षित रखना चाहिए। उसने एक साफ डिब्बा लिया, उसमें गेहूं रखा और उसे अच्छी तरह बंद करके अलमारी में रख दिया। वो समय समय पर उसे देख भी लेती थी कि सब ठीक है या नहीं। तीसरी बहू की समझदारी। तीसरी बहू बहुत सोच समझकर काम करने वाली थी। उसने गेहूं को ध्यान से देखा और मन में सोचा, ससुर जी ने यूं ही ये परीक्षा नहीं ली होगी। गेहूं का असली काम तो उगना है। अगर मैं इसे ऐसे ही रख दूं तो ये उतना ही रहेगा, लेकिन अगर मैं इसे बो दूं तो ये कई गुना बढ़ सकता है। उसने तुरंत फैसला किया। अगले ही दिन वो खेत में गई, मिट्टी तैयार की और उस मुट्ठी भर गेहूं को बो दिया। वो रोज खेत में जाकर उसकी देखभाल करती, पानी देती, घास निकालती और पौधों को ध्यान से देखती। कुछ ही दिनों में छोटे छोटे हरे अंकुर निकल आए। धीरे धीरे वो पौधे बड़े हुए, बालियां आईं और कुछ महीनों बाद खेत में सुनहरे गेहूं की फसल लहराने लगी। तीसरी बहू बहुत खुश थी, लेकिन उसने अभी तक किसी को कुछ नहीं बताया। परीक्षा का समय। कई महीने बीत गए। एक दिन किसान ने तीनों बहुओं को फिर से बुलाया और कहा, अब समय आ गया है, मुझे मेरा गेहूं वापस दो। पहली बहू का चेहरा डर से पीला पड़ गया। वो कांपते हुए बोली, पिताजी, मुझसे गलती हो गई। मैंने उस दिन गेहूं को बेकार समझकर फेंक दिया था, मुझे माफ कर दीजिए। किसान ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप दूसरी बहू की ओर देखा। दूसरी बहू तुरंत अंदर गई, डिब्बा लेकर आई और बोली, पिताजी, ये रहा आपका गेहूं। मैंने इसे वैसे ही संभाल कर रखा है जैसा आपने दिया था। किसान ने सिर हिलाया और फिर तीसरी बहू की ओर देखा। तीसरी बहू मुस्कुराई और बोली, पिताजी, कृपया मुझे थोड़ा समय दीजिए। वो खेत की ओर गई और कुछ ही देर में मजदूरों के साथ वापस लौटी। उनके साथ कई बोरे भरे हुए गेहूं थे। उसने विनम्रता से कहा, पिताजी, आपने जो एक मुट्ठी गेहूं दिया था, मैंने उसे खेत में बो दिया। ये उसी का फल है। किसान का निर्णय। किसान ये देखकर बहुत खुश हुआ। उसकी आंखों में गर्व था। उसने तीनों बहुओं को पास बुलाया और कहा, तुम तीनों ने अपने अपने तरीके से काम किया है, लेकिन असली समझदारी तीसरी बहू ने दिखाई है। वो आगे बोला, पहली बहू ने चीज की कद्र नहीं की। दूसरी बहू ने उसे सुरक्षित रखा, जो अच्छा है, लेकिन तीसरी बहू ने उसे बढ़ाया, उसका सही उपयोग किया। यही असली बुद्धिमानी है। उस दिन से किसान ने घर और खेतों की बड़ी जिम्मेदारियां तीसरी बहू को सौंप दी। धीरे धीरे पूरे परिवार ने उसकी समझदारी को स्वीकार कर लिया और घर पहले से भी ज्यादा खुशहाल हो गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिली है कि समझदारी सिर्फ चीज़ों को संभाल कर रखने में नहीं, बल्कि उन्हें सही तरीके से उपयोग करके बढ़ाने में होती है।